हेलो आर्मी, आज मैं आपको आरीरांग एल्बम के बारे में एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहली बार सुनते समय नोटिस नहीं की होगी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर बीटीएस सिर्फ अच्छे गाने बनाना चाहते तो ट्रैक लिस्ट किसी भी क्रम में रख सकते थे। फिर बॉडी टू बॉडी पहले क्यों है, स्विम बिल्कुल बीच में क्यों है और इनटू द सन आखिरी गाना ही क्यों है? क्या ये सिर्फ सहयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है आरीरांग एक कहानी है और हर गाना पिछले गाने का जवाब है। अगर आप किसी एक गाने को हटा दें तो कहानी अधूरी लगने लगती है, और अगर किसी दो गानों की जगह बदल दें तो पूरी यात्रा का अर्थ बदल जाता है। यही वजह है कि आज हम आरीरांग को गानों की सूची की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो मिलन से शुरू होती है और सूरज की ओर बढ़ते हुए खत्म होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप बहुत लंबे सफर के बाद घर लौटते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? हम थे कौन और अब हम कौन हैं? यही सवाल हमें अगले गाने तक ले जाता है, हुलिगन। हुलिगन में बीटीएस पीछे मुड़कर देखते हैं। वे उन दिनों को याद करते हैं जब वे सिर्फ 7 लड़के थे, न कोई बड़ी पहचान, न कोई गारंटी, सिर्फ सपने, सिर्फ जुनून। ये गाना उस बागी भावना का प्रतीक है जिसने बीटीएस को बीटीएस बनाया। वे लड़के जो नियमों से नहीं अपने सपनों से चलते थे, लेकिन अलग रास्ता चुनने की एक कीमत भी होती है, और वही कीमत हमें अगले गाने में दिखाई देती है। एलियंस। अगर हुलिगन कहता है हम अलग थे तो एलियंस कहता है और उस अलग होने ने हमें अकेला भी कर दिया। यही कहानी भावुक हो जाती है क्योंकि सफलता मिलने के बाद भी कई बार बीटीएस खुद को दुनिया से कटा हुआ और अकेला महसूस करते हैं। लाखों लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन कितने लोग वास्तव में उन्हें समझते हैं? ये गाना उस एहसास का प्रतीक है जब इंसान भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अकेला और अलग महसूस करता। लेकिन बीटीएस इस अकेलेपन में नहीं रुकते, क्योंकि अगला अध्याय अंधेरे का नहीं, आग का है। एल्बम का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि एलियंस में जो दर्द था वही यहाँ ताकत बन जाता है। जैसे बीटीएस कह रहे हो, हाँ हम टूटे, हाँ हम थके, लेकिन हम अभी भी जल रहे हैं। ये गाना हार मानने का नहीं, दोबारा उठ खड़े होने का गीत है। और जब कोई इंसान आग से गुजरता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। यही वजह है कि अगला गाना है 2.0। ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये घोषणा है। बीटीएस अब वही लोग नहीं है जो कभी थे। वे बदल चुके हैं। उन्होंने जीत देखी है, हार देखी है, दूरी देखी है, मिलन देखा है, और इन सब अनुभवों ने उन्हें नया बना दिया है। यानी कहानी का पहला अध्याय यही खत्म होता है। पुराना बीटीएस पीछे छूट जाता है, नया बीटीएस सामने खड़ा है। लेकिन अब सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? आग का रास्ता क्या है? आगे बढ़ने का फैसला। और यही कहानी एकदम शांत हो जाती है। अगर 2.0 तक बीटीएस अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ चुके हैं तो नंबर 29 उस पल की तरह लगता है जब कोई इंसान नई जिंदगी शुरू करने से पहले एक बार सिर्फ रुकता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, सांस लेने के लिए। मुझे हमेशा लगता है कि नंबर 29 इस एल्बम का सबसे रहस्यमय गाना है, क्योंकि ये जवाब देने की बजाय सवाल पूछता है। जैसे बीटीएस खुद से पूछ रहे हो, हम बदल गए हैं लेकिन अब जाना कहाँ है? और शायद जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज बदलना नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है बदलने के बाद अगला कदम उठाना। यही वजह है कि नंबर 29 के बाद जो गाना आता है वह पूरे एल्बम का सबसे महत्वपूर्ण गाना बन जाता है। हम पहुंच चुके हैं आरीरांग के दिल तक, स्विम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गाना ट्रैक नंबर 7 है, यानी पूरे एल्बम के बिल्कुल बीच में। और मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है, क्योंकि स्विम सिर्फ एक टाइटल ट्रैक नहीं है, ये पूरे एल्बम का उत्तर है। बॉडी टू बॉडी से लेकर नंबर 29 तक बीटीएस लगातार एक सवाल खोज रहे थे, अब क्या, अब आगे कैसे बढ़े? और स्विम वो जवाब देता है। ये गाना कहता है, जिंदगी की हर लहर को हराना जरूरी नहीं है, हर तूफान से लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये होता है, तुम तैरते रहो, धीरे धीरे, अपने तरीके से, अपने समय पर। और शायद यही वजह है कि इस एल्बम का नाम आरीरांग है, क्योंकि आरीरांग सिर्फ दर्द का गीत नहीं है, वो आगे बढ़ते रहने का गीत है, वो बिछड़ने के बाद भी चलने का गीत है, वो उम्मीद न छोड़ने का गीत है। और स्विम उसी भावना का आधुनिक रूप लगता है। यानी यहाँ बीटीएस ने आखिरकार अपना जवाब ढूंढ लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब मिल जाने के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। मेरी गो राउंड। स्विम में बीटीएस ने तैरना सीख लिया, लेकिन तैरना सीखने का मतलब ये नहीं कि समुद्र शांत हो जाएगा। यही बात मेरी गो राउंड हमें समझाता है। ये गाना कहता है कि जिंदगी गोल गोल घूमती रहती है, खुशी आती है, फिर चली जाती है, दुख आता है, फिर चला जाता है, सफलता आती है, फिर नई चुनौतियां आ जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और शायद सुकून तब मिलता है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं।
नॉर्मल। और जब इंसान जिंदगी के इस चक्र को स्वीकार कर लेता है तो वह एक नया सवाल पूछता है, आखिर सामान्य होना क्या है। दुनिया बीटीएस को सुपरस्टार के रूप में देखती है, लेकिन इस गाने में बीटीएस शायद अपने आप को देख रहे हैं, बिना स्टेज के, बिना कैमरे के, बिना शोहरत के। क्या वे भी हमारी तरह डरते हैं? क्या वे भी हमारी तरह टूटते हैं? क्या वे भी हमारी तरह खुश होते हैं? नॉर्मल, मुझे ऐसा लगता है जैसे बीटीएस पहली बार अपने नाम के पीछे छिपे इंसान को ढूंढ रहे हो, और जब इंसान खुद को ढूंढना शुरू करता है तो अगला कदम होता है सारे मुखौटे उतार देना, लाइक एनिमल्स। और यही काम लाइक एनिमल्स करता है। ये गाना मुझे हमेशा आजादी की याद दिलाता है, क्योंकि यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई परफेक्ट इमेज नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं, सिर्फ इंसानियत है, सिर्फ वो हिस्सा है जो हम दुनिया को अक्सर नहीं दिखाते। और जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं तो एक चीज बचती है, रिश्ते, सच्चे रिश्ते। और इसलिए अगला गाना आता है, दे डोंट नो अबाउट अस। और यहीं से आरीरांग का सबसे व्यक्तिगत अध्याय शुरू होता है, क्योंकि जब बीटीएस सारी पहचाने, सारी मुखौटे और सारी दीवारें पीछे छोड़ देते हैं तो उनके पास क्या बचता है? उनकी यादें, उनकी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। दे डोंट नो अबाउट अस, इस गाने का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। वे नहीं जानते हमारे बारे में, लेकिन वे कौन है? शायद दुनिया, शायद आलोचक, शायद वे लोग जिन्होंने सिर्फ बीटीएस की सफलता देखी लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखे, शायद वे लोग जिन्होंने सिर्फ स्टेज देखा लेकिन उसके पीछे के आंसू नहीं देखे। मुझे लगता है कि ये गाना बीटीएस और आर्मी के रिश्ते की बात करता है, क्योंकि कुछ रिश्ते समझाए नहीं जाते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। और बीटीएस जैसे कह रहे हो, दुनिया बहुत कुछ जानती है लेकिन हमारी कहानी सिर्फ हम जानते हैं। और जब कोई रिश्ता इतना कीमती हो तो एक डर भी पैदा होता है, समय का डर, उस पल के खत्म हो जाने का डर। और यही हमें अगले गाने तक ले जाता है। तो वन मोर नाइट उस याद को थोड़ी देर और पकड़ कर रखने की कोशिश है। क्या आपने कभी कोई ऐसा पल जिया है जिसके खत्म होने से पहले ही आपको उसकी कमी महसूस होने लगी हो? शायद किसी कॉन्सर्ट की आखिरी रात, शायद दोस्तों के साथ बिताया आखिरी दिन, शायद कोई ऐसा पल जिसे आप हमेशा के लिए रोक देना चाहते थे। मुझे लगता है वन मोर नाइट उसी भावना का गाना है। जैसे बीटीएस कह रहे हो, हमें पता है कि समय रुक नहीं सकता, लेकिन क्या हमें एक रात और मिल सकती है, एक याद और, एक पल और शायद यही आरीरांग की सबसे खूबसूरत बात है। ये हमें सिखाता है कि खूबसूरत चीजें हमेशा नहीं रहती, लेकिन यही बात उन्हें खूबसूरत बनाती है। और जब हमें यह एहसास होता है तो दिल के भीतर से एक और भावना निकलती है, एक विनती, एक प्रार्थना, एक ईमानदार पुकार। और यही है प्लीज। मेरे लिए ये पूरे एल्बम का सबसे नाजुक क्षण है, क्योंकि यहाँ बीटीएस के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बड़ी घोषणा नहीं है, सिर्फ दिल है, सिर्फ भावना है, सिर्फ ईमानदारी है। अगर बॉडी टू बॉडी में बीटीएस ने हमारा हाथ थामा था तो प्लीज में वे अपना दिल हमारे सामने रख देते हैं, बिना किसी दीवार के, बिना किसी सुरक्षा के। और शायद इसी वजह से ये गाना अंतिम ट्रैक नहीं है, क्योंकि आरीरांग की कहानी दर्द पर खत्म नहीं हो सकती, विनती पर खत्म नहीं हो सकती। अगर ये सचमुच आरीरांग है तो इसका अंत उम्मीद पर होना चाहिए। और इसलिए आता है आखिरी अध्याय, इनटू द सन। और सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि बीटीएस इससे बेहतर अंतिम गाना चुन सकते थे, क्योंकि पूरे एल्बम को पीछे मुड़कर देखो, हमने मिलन देखा, हमने यादें देखी, हमने अकेलापन देखा, हमने संघर्ष देखा, हमने बदलाव देखा, हमने सवाल देखे, हमने जवाब खोजे, हमने रिश्तों को महसूस किया, हमने समय को फिसलते हुए देखा। लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं? सूरज, रोशनी, आगे बढ़ने का रास्ता। गाने का नाम बैक टू द सन नहीं है, नाम है इनटू द सन। यानी बीटीएस सूरज को देख नहीं रहे, वे उसकी तरफ चल रहे हैं, उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये अतीत को छोड़ देने का नहीं, बल्कि अतीत को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। और यही पूरे आरीरांग एल्बम का अंतिम संदेश बन जाता है। दर्द रहेगा, यादें रहेंगी, दूरी भी आएगी, बदलाव भी आएगा, लेकिन अगर हम चलते रहे, अगर हम तैरते रहे तो अंत में हमें अपनी रोशनी मिल जाएगी। और शायद यही वजह है कि इस एल्बम का नाम आरीरांग है, क्योंकि आरीरांग सिर्फ घर लौटने की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो लंबी यात्रा के बाद समझता है घर कोई जगह नहीं होता, घर वहां एहसास होता है जहां लौटकर आप फिर से खुद बन जाते हैं। और शायद बीटीएस के लिए वह घर संगीत है, वह घर आर्मी है, और वह घर एक दोस्त है।